Hello student, welcome to you. Today we will start now again new class. Today our topic is angina pectoris. जो आज का हमने कार्डियोवास्कुलर के अंदर टॉपिक रखा है उस टॉपिक का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो क्या है, एक टर्म है, एक डिजीज है। इसका जो सिंपली जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जब चेस्ट पेन होता है, जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, उस कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरिस क्रिएट होता है। मतलब जब हार्ट में सीवियर पेन होता है उस कंडीशन में हम उसको टर्म देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होगा, इट इज ए चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियम। मतलब जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो क्या है, एक तरह का चेस्ट पेन है। क्यों होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियम इस्चीमिया। जब मायोकार्डियम लेयर को, हार्ट की मायोकार्डियम को जब इस्चीमिया हो जाएगा, वहां पर ऑटो सप्लाई नहीं होगी, उस कंडीशन में इस्चीमिया हो जाएगा और इस्चीमिया होने की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस वो क्रिएट होगा। इस्चीमिया हो जाए या इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, मतलब जब मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा। और इस्चीमिया की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट अगर बात करें इसके कोजेज की कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसके कोज क्या रहने वाले हैं, तो जो एंजाइना पेक्टोरिस का जो कोज है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। जो मेन कोज है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, और जो बाकी जो अदर कोज है वो जो एथेरोस्क्लेरोसिस के जो कोज थे वो सारे इसके कोज होंगे। जैसे कि एज फैक्टर, अगर मोर देन 45 ईयर एज हो जाती है उस कंडीशन में, जैसे फीमेल में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, मेल के अंदर जो वेसल्स उनकी इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, तो एज है वो कोज कर सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस हमने पढ़ा हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग करते हैं तो निकोटिन होता है उसके अंदर, मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, उससे भी ये हो सकता है। हाइपरटेंशन होगा तो यहाँ पे लीजन बनेगा, लीजन बनेगा तो डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा और ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी है, फैट ज़्यादा कोमुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट वन है डायबिटीज मेलाइटिस। अगर पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो लीवर है वो प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म नहीं कर पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, पेशेंट को एंजाइना या कार्डियक प्रॉब्लम है वो हो सकती है। हाइपरटेंशन के पीछे हमने बात की स्मोकिंग के अंदर कि हाइपरटेंशन है वो भी कोज कर सकता है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, हमने बात की थी कि वो मोर देन 200 mg/dl हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ये बीमारी कोज कर सकता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कोज कर सकता है, मायोकार्डियम इन्फार्क्ट है वो कोज कर सकता है। ईटिंग हैवी मील, अगर हम बहुत ज़्यादा डाइट ले रहे हैं सॉरी स्पेशली डाइट के अंदर हम लिपिड ज़्यादा ले रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। मोर साल्ट इन डाइट, अगर डाइट के अंदर साल्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो साल्ट क्या करेगा, जो सोडियम है वो क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड को रिटेन करेगा, जिससे क्या है हार्ट के ऊपर वर्कलोड है वो बढ़ेगा, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, या हम कह सकते हैं नो एक्सरसाइज, अगर पेशेंट कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ओनली सिटिंग पोजीशन में ही वो रहता है, उस कंडीशन में हो सकता है सर्कुलेशन ना होने की वजह से। किडनी का डिसऑर्डर है, किडनी है वो प्रॉपर फ्लूइड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है या प्रॉपर वो रिटेन नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में हो सकता है। थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो बॉडी में कैल्शियम का सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगा ब्लड के अंदर, और अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो पीछे हमने कल की क्लास में बात की थी कि वो सोडियम और पोटेशियम के चैनल को ओपन नहीं होने देगी, जिससे क्या है पेशेंट्स को जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो अकर हो जाएगी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में हमने एरोबिक और एनारोबिक पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो जो लास्ट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी वो यहाँ पर काम करेगी। स्ट्रेस की कंडीशन है तो थायराइड जो एड्रेनल हार्मोन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो हाइपरटेंशन हो सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेशेंट की फैमिली में इस तरह की कोई डिजीज पहले रही है
तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट पीढ़ी में वो पास आउट हो जाए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप की। वजह के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप की कि कौन कौन से टाइप का जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो हो सकता है। तो मोस्टली यहाँ पे 7 टाइप्स का एंजाइना पेक्टोरिस है वो हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो आप जैसा मैं एक्सप्लेन करूँ वैसे आप नोट्स है वो बना लीजिएगा, इनके आगे 2-2 लाइन लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट वन है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का मतलब होगा कि पेशेंट को पेन अक्कर हो रहा है, सारी कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा। तो जो टाइप्स है उनके अकॉर्डिंग जो पेन के करैक्टर है वो क्या रहेंगे। तो स्टेबल के अंदर क्या होता है, पेन अक्कर होता है, और जो पेन अक्कर होता है वो एक रेगुलर पेन आता है। मतलब जैसे 2 मिनट के बाद पेन आ रहा है, 4 मिनट के बाद, एवरी 4 मिनट के बाद पेन आ रहा है, और स्टेबल टाइप का पेन आएगा। जैसे मान लो 2 मिनट पेशेंट को पेन नहीं हुआ, 30 मिनट में पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हुआ है और वो 5 मिनट तक पेन चला है, मतलब कांस्टेंट रहा है। उस 5 मिनट में जो पेन रहा है वो कांस्टेंट रहा है, मतलब ना तो पेन बहुत ज़्यादा हुआ और ना बहुत कम हुआ। एक स्पेसिफिक टाइप का एक ही लेवल का पेन जब बना रहता है उसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब पेशेंट को पेन अक्कर हो रहा है, रेगुलर इंटरवल के बाद अक्कर हो रहा है, मीन्स एवरी 10 मिनट या एवरी 30 मिनट पेशेंट को पेन अक्कर हो रहा है। और जो ड्यूरेशन ऑफ पेन है, जैसे 2 मिनट के लिए पेन आया है या 5 मिनट के लिए पेन आया है, वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि जो पेन जो आ रहा है वो उस 5 मिनट के अंदर पीक लेवल पे जा रहा है और वापस डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो पेन है वो कांस्टेंट टाइप का होगा। दूसरा है कि जो इस तरह का जो पेन है वो जब पेशेंट एक्टिविटी करता है, जब एक्सर्जन जब पेशेंट करता है, एक्टिविटी जब करता है, उस कंडीशन में पेन अक्कर होगा, वो एंजाइना जो स्टेबल एंजाइना पेन है वो होगा। अगर पेशेंट रेस्ट करेगा या वो एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स का यूज करता है तो वो पेन है सबसाइड है वो हो जाएगा। तो अगर पेन के ये वाले करैक्टर्स जो मैंने बताए वो प्रेजेंट है तो वो स्टेबल एंजाइना होएगा। नेक्स्ट वन है अनस्टेबल एंजाइना। जो अनस्टेबल एंजाइना है वो स्टेबल के अपोजिट होगा। मतलब कि जो पेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे वो स्टेबल था और रेगुलर था, ये रेगुलर नहीं होगा, कभी भी अक्कर हो सकता है, कांस्टेंट नहीं होगा। जो पेन का जो लेवल है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकती है। और जो ऊपर था उसमें क्या था, जो पेन है वो एक्सरसाइज के साथ आ रहा था, लेकिन जब पेन है वो रेस्टिंग कंडीशन में अक्कर, रेस्टिंग कंडीशन में भी अक्कर हो रहा है या एक्टिविटी की कंडीशन में अक्कर हो रहा है तो वो अनस्टेबल पेन होगा। मतलब कि अनस्टेबल पेन के अंदर क्या होगा, पेन है वो रेगुलरली अक्कर नहीं होगा, अब नॉर्मली रिदम के साथ वो अक्कर होगा, इंटरवल के साथ अक्कर होगा। पेन का जो कांस्टेंट लेवल है वो स्टेबल नहीं रहेगा, पेन है वो कांस्टेंट नहीं होगा। और जो पेन अक्कर हो रहा है उसका कारण वो रेस्टिंग कंडीशन में भी अक्कर हो सकता है, और वो जब एक्टिविटी कर रहे हैं उस कंडीशन में भी अक्कर है वो हो सकता है। और दूसरा, अगर पेशेंट को हम रेस्ट देते हैं, ऊपर हम पेशेंट को जब रेस्टिंग पोजीशन में देते हैं तो ठीक हो रहा था, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, पेशेंट्स का जो पेन है वो उसको रेस्टिंग कंडीशन प्रोवाइड करने पर भी ठीक नहीं होगा। और एनटीजी जो नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो भी अगर उसको हम देते हैं तो उस कंडीशन में भी जो पेन है वो ठीक नहीं होगा। तो जो ये करैक्टर्स होता है वो अनस्टेबल एंजाइना का करैक्टर होगा। नेक्स्ट हम बात करें वेरिएंट एंजाइना। इस वेरिएंट एंजाइना जो क्या है वो सेम एज स्टेबल एंजाइना के रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो वेरिएंट एंजाइना है इसके अंदर चेस्ट का डिस्कंफर्टेबल होता है लाइक स्टेबल एंजाइना, बट इसके अंदर क्या होगा कि जो पेन अक्कर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो कांस्टेंट पेन जो स्टेबल में था वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो पीक और लो लेवल पे आ जा सकता है। दूसरा हमने बात की थी कि जो स्टेबल एंजाइना है वो एक्टिविटी की पोजीशन में जब पेशेंट एक्टिविटी कर रहा है तब अक्कर हो रहा था, लेकिन जो वेरिएंट एंजाइना है वो जब पेशेंट रेस्ट कर रहा है या एक्टिविटी कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में वो अक्कर हो सकता है। और स्टेबल एंजाइना में हमने पढ़ा था कि जो पेन है वो अगर पेशेंट को रेस्ट दे देते हैं या एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेन ठीक हो जाता है, लेकिन वेरिएंट एंजाइना के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम उसको रेस्ट देते हैं या उसको एनटीजी देते हैं तो पेन ठीक हो जाएगा। तो अगर जो ये बताया कैरेक्टर प्रेजेंट है उस कंडीशन में
जो एंजाइना अक्कर होगा वो वेरिएंट टाइप का एंजाइना वो अक्कर होगा। नेक्स्ट हम बात करें साइलेंट एंजाइना की। जो साइलेंट एंजाइना है इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर कुछ भी हमें पेशेंट को जो उसके लक्षण है वो फील नहीं होते, मतलब पेशेंट को उसके अंदर पेन है वो फील नहीं होता, या कोई भी साइन सिम्टम है वो पेशेंट के अंदर नहीं अक्कर होते। जब हम पेशेंट की ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी के अंदर हमें इसके अंदर जो अबनॉर्मलिटी है वो देखने को मिलती है, जैसे एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड मिलेगा, जो टी वेव है वो इन्वर्ज मिलेगी। तो इस जो साइलेंट जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो क्या होता है कि एक तरह का पेशेंट को पता नहीं लगता उसके अंदर। जब हम पेशेंट की ईसीजी करवाते हैं उस कंडीशन में हमें पता लगता है कि पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस था। अगर इस तरह का अक्कर हो रहा है एंजाइना तो साइलेंट टाइप का एंजाइना पेक्टोरिस होगा। नेक्स्ट वन है लेक्ट्यूरनल एंजाइना। जो लेक्ट्यूरनल एंजाइना है वो क्या होता है, इस तरह का एंजाइना जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो मोस्टली नाइट टाइम में अक्कर होता है। जब पेशेंट स्लीप सो रहा है उस कंडीशन में अगर पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लेक्ट्यूरनल एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट वन है पोस्ट एमआई एंजाइना। पोस्ट एमआई एंजाइना का मतलब होगा कि जब पेशेंट्स को पहले मायोकार्डियल इंफार्क्ट हो चुका है, मायोकार्डियल इंफार्क्ट होने के बाद पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस क्रिएट हो रहा है, अक्कर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्ट एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद है एंजाइना डिक्यूबिटस। जो एंजाइना डिक्यूबिटस होता है ये क्या होगा, पेशेंट जब पोजीशन चेंज करता है तो पोजीशन चेंज करने के साथ अक्कर होएगा। जो डिक्यूबिटस पोजीशन है वो क्या होती है, एक तरह की लेटरल पोजीशन है जिसके अंदर पेशेंट अपने आप को अंदर की ओर फ्लेक्स कर लेता है, जैसे अपने जो नीज है वो अपने चेस्ट के टुवार्ड ले आता है, जैसे लंबर पंचर करते हैं उस कंडीशन में जो पोजीशन देते हैं वैसी पोजीशन ले लेता है और अपने आप को लेटरल पोजीशन में ले आता है, मतलब अपने आप को अंदर की ओर फ्लेक्स कर लेता है नीज को और लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट्स को एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। तो अगर इस कंडीशन में इस पोजीशन में उसको एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है तो एंजाइना डिक्यूबिटस टाइप का एंजाइना पेक्टोरिस होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि जो पैथोफिजियोलॉजी है वो एंजाइना पेक्टोरिस की क्या रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मायोकार्डियम के अंदर पढ़ा था लगभग सेम पैथोफिजियोलॉजी है वो इसी की रहेगी। क्या होगा इसमें, ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, कोरोनरी को प्रॉपर है वो ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाएगी। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होगा कि वहां पर ऑटो की डिमांड है वो नहीं हो पाएगी, मतलब जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन है वो भी प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगी। जब ऑक्सीजन मायोकार्डियम को नहीं मिलेगी तो स्टीमिया की कंडीशन है वो अक्कर हो जाएगी और स्टीमिया की कंडीशन अक्कर होने की वजह से जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी और जब डिमांड इंक्रीज होगी वहाँ पर टिश्यू का परफ्यूजन होगा। उस कंडीशन में हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट अटैक होने की वजह से पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस है वो हो सकता है। तो जो पीछे की क्लास में हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी लगभग सेम रहेगी, आप इसको भी राइट कर सकते हो, सीधे मैंने इसको राइट किया है। तो इस तरह से पेशेंट के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके साइन सिम्टम की कि पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो मायोकार्डियम के अंदर साइन सिम्टम अक्कर हो रहे थे उनसे थोड़ा सा हटकर साइन सिम्टम वो अक्कर होंगे। जैसे वहाँ पर पेन अक्कर हो रहा था तो पेन यहाँ पर भी अक्कर होगा, लेकिन उसकी जो कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे बात करें पेन की तो पेन के अंदर PQRST हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसके अंदर भी हम सेम पढ़ेंगे। P4 क्या था, पर्सपिटिंग। जो पेन है वो क्या हो रहा था कि पीछे सीवियर डेवलप हो रहा था, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होगा, जो पेन होगा वो स्लोली डेवलप होगा और जैसे जैसे हम एक्टिविटी करते जाएंगे एक्टिविटी के साथ साथ वो जो पेन है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वालिटी की कि जो पेन है वो किस क्वालिटी का होगा, किस तरह का होगा। तो बर्निंग टाइप का, मायोकार्डियम में क्रशिंग टाइप का पेन था, लेकिन जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसके अंदर जो बर्निंग टाइप का चेस्ट पेन है वो अक्कर होगा। स्क्वीजिंग टाइप का पेन, स्क्वीजिंग टाइप का पेन मतलब जैसे क्रैकल्स आ रहे हैं, जैसे किसी चीज को हम निचोड़ रहे हैं, जैसे जब
किसी चीज़ को हम इस तरह से स्क्वीज करते हैं, मरोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में जो पेन अक्कर होता है इस टाइप का पेन इसके अंदर अक्कर होगा। नेक्स्ट हम बात करें रेडियंट की। आर फॉर रेडियंट की जो पेन है वो कहाँ कहाँ रेडियंट होगा, मतलब फैलेगा। आर्म में जा सकता है, लेफ्ट और राइट दोनों आर्म में जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लेफ्ट आर्म होती है, लेफ्ट साइड है वो पेन आर्म के अंदर जाएगा, जाके अंदर जो पेन है वो ऊपर की ओर जाएगा। शोल्डर के अंदर पेन है वो रेडियंट होगा, रिब्स के अंदर रेडियंट होगा, और जो बैक साइड है, लेफ्ट की जो बैक साइड है वहां पर जो पेन है वो रेडियंट हो सकता है। तो ये था रेडियंट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट सिवियरिटी, जो पेन की जो सिवियरिटी है वो कैसी रहेगी। तो जो पेन की सिवियरिटी है वो मायोकार्डियम के अंदर क्या थी, एक सीवियर टाइप का पेन अक्कर हो रहा था, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होगा, जो पेन अक्कर हो रहा है वो मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, मतलब स्लोली स्टार्ट होगा और धीरे धीरे पेन का जो लेवल है वो पीक होता जाएगा, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का पेन है वो होगा सिवियरिटी के अंदर। बात करें टाइमिंग की, तो जो टाइमिंग है वो लेस देन 5 मिनट रहेगा। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर जो पेन अक्कर हो रहा है उस पेन का जो टाइमिंग है वो 5 मिनट या 5 मिनट से कम है वो हो सकता है। नेक्स्ट, पेन के अलावा जो नेक्स्ट साइन सिम्टम है उसकी अगर बात करें तो पेशेंट को डिस्निया हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, पेशेंट को साइनोसिस होंगे। जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा ब्लड के अंदर तो साइनोसिस हो जाएगा, ब्लूइश कलरेशन हो जाएगा। स्वेटिंग, पेशेंट को स्वेट है वो ज़्यादा आएगी, बॉडी जैसे कूलनेस ऑफ बॉडी, जैसे हमने कल की डिजीज में पढ़ा था। पैल्पिटेशन, खुद को हार्ट रेट सुनाई देने लग जाएगी। रेस्टलेसनेस की कंडीशन होगी, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। तो ये जो कॉमन जो साइन सिम्टम है वो पेशेंट्स को एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अक्कर होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके डायग्नोसिस की। तो जो डायग्नोसिस है वो हमें जो मायोकार्डियम के अंदर डायग्नोसिस पढ़े हैं, टोटली मायोकार्डियम के अंदर जो डायग्नोसिस हमने पढ़े हैं वो यहाँ पर सेम होंगे। तो आप जो डायग्नोस है वो मायोकार्डियम के अंदर जो नोट्स बनाए थे वहां से आप इस डायग्नोज है वो यहाँ पर सेम है वो राइट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मायोकार्डियम के अंदर हमने साइन पढ़े, जो डायग्नोज पढ़े थे वो सब डायग्नोज करवानी है, लेकिन एक इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप का डायग्नोज होता है, उसका नाम है एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट या कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं उसको, कार्डियक स्ट्रेस, या इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट्स को एंजाइना का कौन सा टाइप का पता करने के लिए हम ये करते हैं कि जैसे पेशेंट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे पेशेंट को क्या है कि ट्रेडमिल के ऊपर उसको रनिंग करवाई जाती है, और रनिंग करवाने के साथ साथ जो मॉनिटरिंग है उसकी ब्लड प्रेशर की, उसके जो हार्ट की एक्टिविटी की वो मॉनिटर की जाती है, हार्ट रेट उसकी मॉनिटर की जाती है, उसका जो पेन है उसको मॉनिटर किया जाता है। तो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद, रनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद मेजरमेंट किया जाता है, और उस मेजरमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि जो एंजाइना पेक्टोरिस अक्कर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेन अक्कर हो रहा है, तो वो एंजाइना पेक्टोरिस को इंडिकेट करता है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का डायग्नोसिस है वो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट भी जो पीछे की डिजीज में रहा था वही रहेगा। जैसे हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो जो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम उसको एनाल्जेसिक देंगे, पेशेंट को हम एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे मॉर्फिन ड्रग्स है वो उसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट वन है एंटीप्लेटिलेट्स, या हम उसको कह सकते हैं एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि कोगुलेशन है वो ना हो। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन कौन सी ड्रग्स होते हैं ये हमने कल बात की थी। बीटा ब्लॉकर, जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है वो हम उसको देंगे। नेक्स्ट वन है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजिंग ड्रग, कल हमने बात की कौन सी है, तो जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो ड्रग्स को हम प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा जो
हमने पीछे की क्लास में पढ़ी थी ड्रग्स, वो सब हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मेन ये हम ड्रग्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। हेपारिन या LMWH हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये मेन मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम उसको ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल जो मैनेजमेंट है सेम एज MI, जो हमने MI के अंदर मैनेजमेंट किया था, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव या ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी जो हमने पढ़ा था, टोटली मैनेजमेंट जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो इसका सेम रहेगा। और नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की। जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी इसका टोटल सेम रहेगा। एक्चुअल में जो एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियम है वो एक तरह की कोरोनरी आर्टरी डिजीज के आगे सब टाइप है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कंजस्टिव हार्ट फेलियर के आगे सब टाइप्स है। तो इनके टेस्ट है, डायग्नोज है, साइन है, जो सिम्टम है, जो ट्रीटमेंट है, लगभग सेम रहेगा। ओके, तो ये आज की क्लास थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।